तो चलिए देखिए यहाँ क्लास 9th के 2.1 चैप्टर से जो क्वेश्चन हमने 1 से 3 तक पिछले वीडियो में किया था, यहाँ 4 से आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर के प्रश्न देखिए क्या दिया। प्रश्न तो काफी आसान है, वहां पर हम सब एप्लीकेशन मतलब बुक से पढ़ रहे थे, लेकिन उस बुक से छापने में क्या परेशानी हो रही थी, इसी वजह से यहाँ हम इसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ लगाए हैं और यहाँ से करेंगे। जैसे प्रश्न क्या दिया है, 4 नंबर प्रश्न पहले देख लीजिए। प्रश्न यही दिया है, कह क्या रहा है कि प्रत्येक के लिए 2 अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे। मतलब 2 गो अपरिमेय संख्या लेना है। 2 गो कौन सी संख्या लेना है? अपरिमेय। पहला प्रश्न कह रहा है कि दोनों को जब हम जोड़ दें ना तो परिमेय प्राप्त हो जाए। दोनों को जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो जाए? मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है इस प्रश्न का कि 2 गो अपरिमेय संख्या के बारे में सोचिए। 2 गो कौन संख्या के बारे में सोचिए? अपरिमेय संख्या के बारे में सोचिए और वो दोनों अपरिमेय संख्या को जोड़ दीजिए। 4 का पहला नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि 2 गो आप अपरिमेय संख्या के बारे में सोचिए। तो हमने अपरिमेय संख्या कुछ भी सोच सकते हैं। 2 प्लस √3 कौन संख्या हो गया? ये हो गया अपरिमेय संख्या। दूसर का ले लेते हैं 2 माइनस √3, ये कौन संख्या हो गया? 2 गो अपरिमेय संख्या अपने से सोच लिए। ये पहला प्रश्न कह रहा है योग कीजिए। तो लाइए ना सर हम योग करते हैं। तो योग यहाँ 3 होगा और प्लस 2 माइनस √3। जब इसका योग किए तो 2 प्लस √3 प्लस 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 माइनस माइनस और 3 से 3 √3 से √3 बचा क्या? 2 प्लस 2 बराबर, बोलिए ये कौन संख्या प्राप्त हुआ? और यही चीज न कह रहा था कि योग करने के बाद कौन संख्या प्राप्त हुआ? क्या हमारा एक बन गया? चलिए एक प्रश्न बन गया। दूसरा का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि योगफल कौन संख्या प्राप्त हो? अपरिमेय संख्या प्राप्त हो। दोनों का योगफल कौन संख्या प्राप्त हो? अपरिमेय संख्या प्राप्त हो। देखिए वो भी हम कर देते हैं काम कि दोनों को योगफल हम प्राप्त कर लेंगे कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। चलिए आइए, जैसे देखिए यहां से कर दिए। दूसरा देख लीजिए, अब अपरिमेय संख्या तो मान लेते हैं एगो परिमेय संख्या माने ये कौन संख्या हो गया? 2 प्लस √3 कौन संख्या? परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय हो गया। फिर से इसको 2 प्लस √3 और नहीं 3 प्लस √3 ले लो। बोलो ये कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। और दोनों को योगफल प्राप्त भी होना चाहिए कैसन? तो लाओ ना योगफल करते हैं। 2 प्लस √3 और प्लस 3 प्लस √3। अब इसको जोड़िए तो 2 प्लस √3 प्लस 3 प्लस √3, 3 2 अब एगो √3 मिलके 2 रूट। बोलिए क्या प्राप्त हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अपरिमेय। 2 प्रश्न हो गया कंप्लीट। 2 प्रश्न समझ गए। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि हम जो लिए वही लेना है आपको। हम ये एक तरीका बतला रहे हैं लेने का। आते हैं अगले प्रश्न पे। आइए, मतलब इसी का 4 का कै नंबर? 3 नंबर। 4 का कै नंबर प्रश्न? 3 नंबर प्रश्न। देखिए 4 का 3 क्या कह रहा? अंतर, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है यही चीज कि दोनों का अंतर होना चाहिए परिमेय संख्या। अंतर बोले तो घटाव, अंतर बोले तो घटाव। देखिए ना हम 3 नंबर प्रश्न लेते। एगो परिमेय संख्या इसको मान लिए और एक परिमेय संख्या इसको मान लिए। 2 गो अपरिमेय संख्या मान लिए और दोनों का अंतर बोले तो घटाव। आओ अंतर करते हैं। तो 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस √3। यहाँ देखिए 2 प्लस √3 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया ना। और यहाँ देखिए 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। तो बचा क्या? 2 √3। क्या प्राप्त हुआ? अपरिमेय प्राप्त हो गया। और होना चाहिए क्या? अंतर परिमेय होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? गलत। देखिए यहां पर हम कर लेते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं सिर्फ। यहाँ पर क्या कर देते हैं? ये दोनों को मान लिए 2 गो अपरिमेय संख्या और दोनों का अंतर, तो यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस, अब प्लस माइनस माइनस यहाँ कर दिए। कोई दिक्कत है? चलिए इसको फिर से कर लीजिए। आइए 3 नंबर प्रश्न देखिए फिर से कर लेते हैं। एक के मान लेते हैं 2 प्लस √ अपरिमेय हो गया। दूसरा के मान लेते हैं 5 प्लस √3। हो गया कि नहीं हो गया? ये दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? अपरिमेय होना चाहिए। अंतर परिमेय होना चाहिए, सॉरी। तो 2 प्लस √3 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस इसे ही, अर्थात 2 माइनस 5 घटा माइनस 3 हो गया परिमेय। परिमेय संख्या हो गया ना।
चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद बढ़िए इसी में 4 नंबर प्रश्न। क्या करा, अंतर क्या प्राप्त होना चाहिए, अपरिमेय। 4 अंतर होना चाहिए क्या बाबू, एगो परिमेय संख्या 2 + √3 ले लो और दूसरका को 2 - √3 ले लो, ठीक है। अब अंतर करो, 2 + √3 माइनस 2 माइनस रूट, तो 2 + √3 माइनस 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 प्लस 2 से 2 अर्थात 2 √3, 1 √3 1 √3 मिलके 2 √3 कौन संख्या हो गया, अपरिमेय हो गया। ये भी हो गया 4 कंप्लीट। 5 क्या कर रहा, गुणनफल क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। गुणनफल क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। चलिए 5 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, यही है प्रश्न हमारा हो गया, प्रश्न को ले आए। और 5 नंबर प्रश्न देखिए, गुणनफल परिमेय होना चाहिए। 2 गो अपरिमेय ही लीजिए उदाहरण, 5 नंबर इधर लिख लेते हैं। 2 गो हम अपरिमेय संख्या लिए, 2 + √3, ठीक है। और एक ले लेते हैं वही चीज, 2 + √3, 2 - √3 ले लो, हटाओ। फिर इसको क्या ले लो, 2 - √3। तो देखिए इसको गुना कीजिए, इसको क्या कीजिए, गुना, गुणनफल न कह रहा, तो a + b × a माइनस, तो a² माइनस b², तो 2 दूना 4 और 3, 4 में से 3 गया 1। बोलिए कौन संख्या, परिमेय संख्या आया है नहीं आया। अब आ जाइए 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा कि दोनों का गुणनफल कौन संख्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ हम ले लेते हैं सपोज दैट 3 + √5, एगो हो गया ना। और दूसर का परिमेय संख्या ले लेते हैं, क्या इसको ले लें हम 7 और + √3 ले लें, ये दोनों हो गया ना, अपरिमेय है। दोनों का हम गुना कीजिए, तो 3 √5 × 7 + √3। गुना करने के लिए एक इसका और पूरा उसका, फिर एक इसका और पूरा 7 + √3। इसको गुना किए, 7 21 प्लस 3 √3 प्लस 7 इकाई 7 √5 और 5 गुना √3, तो 21 प्लस 3 √3 प्लस 7 √5 और 5 तिया 15। अब बोलिए एक सोल्यूशन होगा, लेकिन ये कौन संख्या प्राप्त हुआ सब, क्योंकि अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, तो ये हो गया क्या, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी कह रहा, इसका अगला प्रश्न आ जाइए। अगले प्रश्न पहले देख लीजिए इसी का, तो भागफल शायद न कहा है बाबू। बोलिए, तो तुम सब बोलो तो एक आगो हम मानते हैं तुम सबके कहना पर। बोलिए क्या मान लें, कुछ ऐसा 2 गो अपरिमेय संख्या बोलिए। जैसे देखिए 4 का 6ठा, क्या बोले 5 + √3, एगो अपरिमेय हो गया। और भागफल करना है, मतलब भागा देना, और दूसरा का ले। ऐसे इतना बड़ा का हल ले रहे हैं, देखिए ना हौले में इसको निपटा दीजिए। जैसे देखिए इसमें हम ले लेते हैं परिमेय न लाना है, तो 3 √5 ले लिए और 2 √5 ले लिए, दोनों अपरिमेय संख्या है कि नहीं। अब इसको भागा दे दीजिए, 3 √5 बटा 2 √5, इससे ही बचा कौन सी 3/2 कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब एगो और कह रहा है, लास्ट प्रश्न इसका 7 नंबर, कि भागफल क्या हो, तो भागफल के लिए देखो एगो पहले ले लो, एगो परिमेय लो, तो हम ले लेते हैं क्या, वही चीज 3 √7 ले ली, ठीक है। और उसके बाद 3 √5 ले लिए, 3 तो इसको भागा दीजिए, 3 √7 और 3 √5, 3 √7 और 3 √5, तो 3 से 3 खत्म, √7 बटा √5। बोलिए कौन संख्या, हो गया कंप्लीट। तो चलिए 4 नंबर हमारा क्या हो गया। इसमें 4 में हम अपने मन से और कुछ भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं।